आपने बहुत सारे लोगों से खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी और आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि उसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो इस कोर्स के पहले पार्ट में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको खाना किस तरह से खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। किस तरह से आप अपनी डाइट को ऐसा बना सकते हो कि वो आपको सिर्फ कुछ ही महीनों में 1600 मीटर को 5 मिनट से कम में निकालने जैसी बड़ी चीज़ में मदद कर सके। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आप ये जान पाओगे कि आपकी सुनी हुई कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन कौन सी बातें गलत है। देखो, हम सब लोगों को ज़िंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गाड़ी पेट्रोल पर चलती है, हम इंसान खाने के ऊपर चलते हैं। गाड़ी का एग्जाम्पल मैंने पहले भी लिया था और ये बताया था कि अगर आप गाड़ी में मिलावट वाला पेट्रोल डालोगे तो हो सकता है कि आज तो वो चल जाए, पर कल को उसका इंजन आपको बहुत सारी दिक्कत देगा। इसी तरह से बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको आज हो सकता है परेशान ना करें, लेकिन कुछ समय के बाद कर दें। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब, क्या, कैसे और कितना खाना चाहिए, और इसी के साथ में कब, क्या, कैसे और कितना नहीं खाना चाहिए। देखो, जो आपकी गाड़ी का पेट्रोल होता है ना, वो एक मिक्सचर होता है। इसी तरह से आपके खाने में भी बहुत सारे तत्व होते हैं। जब ये सारे तत्व सही मात्रा में आपके खाने में होते हैं तब आपकी डाइट एक बैलेंस्ड डाइट होती है। इस बैलेंस्ड डाइट को जब आप सही समय पर लेते हैं तभी आपको ट्रेनिंग में अपना 100% देने में हेल्प करती है। हम यहाँ पर खाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत करते हैं ये सीखने से कि हमें खाने से क्या मिलता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि खाने में बहुत सारे तत्व होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये वर्ड इंग्लिश में होता है। हमारे भोजन से ये अलग अलग चीज़ें हमारे शरीर को मिलती हैं। अब ये क्या होती हैं? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिलती हैं, लेकिन जितनी मात्रा में ये हमारे खाने में पाई जाती हैं उसके हिसाब से इन सभी तत्वों को 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है। सबसे पहले होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये हमारे खाने में बहुत कम पाए जाते हैं। और अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हो, मतलब आप एक संतुलित आहार लेते हो, तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, मतलब उन चीज़ों की जो कि आपके खाने में बहुत कम पाई जाती हैं, उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन फिर भी एक संतुलित आहार आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान रख लेता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे खाने की बड़ी पिक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वो हमारे शरीर में किस तरह से काम आते हैं। सबसे पहले होता है प्रोटीन, और ये एथलीट्स का फेवरेट मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्यों? देखो, मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक घर को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमारे जो मसल्स होते हैं, यानी हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं, उन्हें बनाने के लिए हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे शरीर को देता है जिनसे कि हमारी मांसपेशियाँ बन पाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ईंटों से घर बनता है। प्रोटीन के हमारे शरीर में और भी उपयोग होते हैं, लेकिन मांसपेशियों का बनना, मतलब प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनती हैं, ये चीज़ एथलीट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि एथलीट्स अपनी मांसपेशियों को ट्रेनिंग करते समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा देते हैं, और इन्हें ही वापस बनाने के लिए हमारे शरीर को रोज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है। दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमारा शरीर बहुत जल्दी पचा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि हमारा शरीर बहुत धीरे धीरे पचा पाता है। जिनको हमारा शरीर जल्दी से पचा लेता है उनसे हमारे शरीर को बहुत जल्दी से ऊर्जा मिलने लगती है, मतलब एनर्जी मिलने लगती है। जिनको पचाने में समय लगता है वो कुछ देर के बाद हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। तीसरा पोषक तत्व होता है फैट, और देखो, फैट भी हमारे शरीर में ज़रूरी होता है। ये वाला फैट और बॉडी फैट, मतलब मोटापा, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। जो फैट आपको खाने से मिलता है वो आपके शरीर में आवश्यक होता है, मतलब वो आपके शरीर में ज़रूरी होता है। उससे आपका शरीर बहुत सारी चीज़ों को बनाता है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें उसके अंदर बनती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटीन से मांसपेशियाँ बनती हैं, वैसे ही आपके फैट से बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए प्रोटीन भी ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है और फैट भी ज़रूरी है। इन तीनों से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा लेने के लिए पसंद करता है। तो ये तो हो गए हमें खाने से मिलने वाले पोषक तत्व। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन पोषक तत्वों से हमें जो ऊर्जा मिलती है हम उसे कैसे नाप सकते हैं, और कैसे इन अलग अलग पोषक तत्वों का हमारे आहार में एक ज़रूरी भाग होता है।
मतलब कैसे अलग अलग पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में लेने से हम एक अच्छा आहार बना सकते हैं या फिर एक अच्छी डाइट बना सकते हैं।